असुर बोते भयो जग संतापी, असुर बोते भयो जग संतापी। प्रजापालक शत्रु घालक, प्रजापालक शत्रु घालक, काल के अवतार हो महाराजो, हम तुच्छ दासों की वंदना आपके चरणों में स्वीकार हो। ये शहंशाह जा अपना आली दिमाग हो दुनिया में तुम्हारे नाम का, ये शहंशाह जा अपना आली दिमाग हो दुनिया में तुम्हारे नाम का रोशन चिराग हो। ये शुभ दिन हो हमारा सुफल ये दरबार हो, हम तुच्छ दास चरणों में महाराज वंदना स्वीकार हो। महाराज जय शंकर की। गंगा तरंग रमणी जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, माइक बढ़ाओ भैया। नारायण प्रिय मनंग मनापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। गेम खोलो इसकी, आवाज दबा देते हैं आप। आवाज मत दाब दिया करो, आवाज वॉल्यूम खोल के रखो माइक। बोलिए शंकर भगवान की। मेरे वीरों, ये जमाना है एक नक्शा। ओए होए 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 ये जमाना है एक नक्शा, जिसे चाहूं उसे मिटा दूं। मेरे हाथों की है दस्तकारी, जिसे चाहूं उसे बना दूं। किसी को राजा, किसी को रैयत, तो किसी को बुजदिल बना के छोड़ा, किसी को सैदा तो किसी को बैसी, तो किसी को दर दर रुला के छोड़ा। करके काबू में हर एक जर्रा दबा दिया है फलक के नीचे। मैं चाहूं तो पल भर में कर दूं जमीन को ऊपर और फलक के नीचे। जिसको पकड़ा वो काल के पंजे में गोया फंस गया, जिसको दबा वो रसातल तक जमी में फंस गया। जिस तरफ आंखें फेरी, ओए होए जिस तरफ आंखें फेरी वो देवता तक डर गए। क्रोध की दृष्टि में लाखों वीर जल के मर गए। ये तो सब ठीक है, किंतु महाराज आकाशवाणी के द्वारा ज्ञात हुआ देवकी का स्तंभलाल मेरा काल है। उस शब्द को मैं सुन नहीं पाया। देवकी के बालों को पकड़ करके मैंने पृथ्वी पर पछाड़ दिया। देवकी को जैसे ही मारने के लिए तैयार हुआ तो उस समय वसुदेव ने मुझे रोक लिया। जब दोनों को मारने के लिए तैयार हुआ तो आदरणीय पिताश्री आ गए। जब पिताश्री आ गए वह बीच में बोले, देवकी और वसुदेव के पक्ष में बोले, तो मैंने उनको जेल में बंद कर दिया। उसके उपरांत में देवकी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया। मैंने उसे निर्दोष बच्चा समझ करके जीवदान में दे दिया। गुरुदेव आए, गुरुदेव ने ज्ञान दृष्टि से सब कुछ मुझे बताया। तो मैंने देवकी के 6 संतानों का एक संतान का अपने हाथ से वध किया और 6 संतानों का वध जल्लादों के द्वारा करवाया। जब अष्टम की बारी आई तो मैं स्वयं वहां पर गया तो जाकर के क्या देखा? क्या? काल के स्थान पर कालिका मिली और बाल के स्थान पर बालिका मिली। आने वाला था काल, पर कालिका कैसी? बाल के स्थान पर बालिका कैसी? जैसे ही मैंने उस कन्या को पृथ्वी पर पटक करके मारना चाहा, तैसे ही वह कन्या हाथ में से छूट गई। आकाश मंडल में अष्टभुजी देवी का रूप धारण करके कहती है, राजा कंस तू मुझे क्या मारेगा? अच्छा, तुझे मारने वाले का अवतार ब्रजमंडल में हो चुका है, किंतु अफसोस, महान अफसोस, टूटी ना जेल, ताला ना खुला। 1000 बलशाली सैनिक नहीं बल्कि 14,000 बलशाली सैनिक पहरे के ऊपर तैनात थे।
पर फिर भी टूटी न जेल ताला न खुला, जी फिर भी दुश्मन निकल गया। क्या फूटी किस्मत मेरी थी जो उल्टा पासा पलट गया। आकाश मार्ग से ज्ञात हुआ हमारा शत्रु ब्रज प्रदेश में पहुंच गया है। शत्रु प्रकट हुआ ब्रज में, अब उसका पता लगाना है। नहीं मरा बालकपन में तो मुश्किल जान बचाना है। हमारा शत्रु ब्रज मंडल में पहुंच गया है। ब्रज 84 कोस के मध्य में बसा हुआ है जी। तो कैसे पता लग पाएगा? कौन पता लगाएगा? कौन मेरे शत्रु को मारेगा? विचार प्रकट करो। बैठो। बोलो एक असुर सुन राजा, कहा डरपत एक लेके काजा। महाराज आप व्यर्थ में चिंता कर रहे हैं, क्योंकि आपके इस मथुरा में एक से एक दैत्य है, और दैत्य की क्या चले, दैत्यानी है, वीरांगनी है, सब है एक से एक। आप जिसको चाहे उसको भेज दें। अभी तो उस बच्चे का आपके दुश्मन का जन्म हुआ है, उसको मारने में। बच्चे को मारने के लिए ऐसा उपाय बताओ, सांप भी ना मरे, लाठी भी ना टूटे। ठीक है, ऐसा उपाय बताओ किसी को। एक मंत्री मोको सुन ली। महाराज सरकार, मेरे पास एक मंत्र है, मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ बच्चे का जन्म होता है वहाँ हम किसी वीर को भेजते हैं, तो आपका ही कथना है कि ब्रजवासी भोले होते हैं। वहाँ वीर की जरूरत नहीं है महाराज, वहाँ वीरांगनी की जरूरत है। कोई ऐसा वीरांगनी मथुरा में तलाश किया जाए जो कि जाए और उस बच्चे का पता लगाए और वहीं को वहीं मार डाले। समय की हत्या करता है। वीरांगना की आवश्यकता है। जी। जहाँ पर बच्चे का जन्म होता है वहाँ पर पुरुष का प्रवेश वर्जित, पुरुष नहीं प्रवेश कर सकता है। नो वैल्यू। तो वहाँ पर स्त्रियां जाती हैं। आवागमन ज्यादा। तो वहाँ पर ऐसी स्त्री कौन सी है जो बल रखती है, छल करना जानती है, माया भी करना जानती है, जो उस हमारे शत्रु का पता लगाए? कौन है? तो इनकी नानी भी है। इसकी नानी? हाँ, वो भी छल करती हैं, बल भी रखती हैं, बुद्धि भी रखती हैं। तेरी घरवाली है? हाँ है। मेरी घर वाली तो सतना में है। सतना में है? पटना में नहीं आएगी। अच्छा, पटना में नहीं आएगी। तो वहाँ क्यों, क्या करती है उस सतना में? सतना, अरे मैहर माता के दर्शन कर। महाराज इनका माथा चाटती रहती है वो। तू फिर यहाँ क्यों है? मैं आपके हजूर दर्शन करने के लिए आया हूँ। तो तेरी पत्नी वीर नहीं है, उसको भेज दिया जाए। वीर तो है, वीर तो बहुत है। भोजन की वीर है। अब आप जानते हैं कौन वीरांगना है? शीघ्रता से बताओ। वीरांगना? हाँ। अरे हाँ, अरे आपकी बहन जी, हमारी बुआ जी। कौन? बहन पूतना? वाह वाह, बुलाओ बुलाओ बहन पूतना को शीघ्रता से सभा भवन में बुलाओ। बहन फूकना। अरे फूकना नहीं, पूतना। अच्छा, ओह, चमड़े की जीभ है, रसगुल्ला खा जाती है, कोई बात नहीं। बैल फूक, बैल फूक, बैल फूक। अरे छी छी, अरे बैल पूतना। हमारी महाराज भुआ जी बोलो, भुआ जी। हम भुआ जी। जोर से बोलो। भुआ जी। अरे और जोर से। भुआ जी नहीं, भुआ जी बोलो। गुड़ के भुआ जी। देखो वो आ रही है। क्या हुआ गई? बंदी जो कर ले, कैसे बंदगो ना जा रहा का?
आओ बहन पूतना आओ, मथुरा में तुम्हारा स्वागत है। भाई साहब जय शंकर की, जय भयंकर की भुआ। ये हाजिर खिदमत में हूँ, इरशाद हो अनेक नाम, बारदाना बहुत किस लिए थी इंतजारी और कहिए क्या है मुझसे काम। कहो भ्राता, आज आपने इस पूतना को अचानक इस भरे दरबार में बुलाया, क्या बात है? और ये क्या आपका मुख एक कमल के पुष्प के समान खिलने वाला, आज वह मुख उदास, तुम्हारा मुख उदास दिखाई देता है। मुझे बताओ इस उदासी का क्या कारण है? आप इतने चिंतित क्यों हो भ्राताश्री? क्यों? बहन पूतना, मेरा शत्रु प्रकट हो गया है, मेरा काल प्रकट हो गया है। नहीं, कदाप नहीं हो सकता। मैंने इतना सुना, एको ब्रह्मा द्वितीय नास्ति अहम ब्रह्मास्मि। आप एक होकर भी अनेक हो और अनेक होकर भी एक हो, इसीलिए मैं कहती हूं आप एको ब्रह्मा द्वितीय नास्ति अहम ब्रह्मास्मि। आप स्वयं ब्रह्म हैं, कालों के भी महाकाल, काल जिसके तुम स्वयं और काल के अवतंस हो, उन शत्रुओं के वंश के विध्वंसहारी कंस हो। आप स्वयं ही काल के महाकाल, विदूषक, फिर आपका काल समझाओ मेरी बहन को। क्यों रे? भुआ हाय! खा लो गुड़ की पुआ। कौन से काल की बात कर रहे हैं भ्राताश्री? काल की बात करने वाली बात नहीं है, अभी आया है और आपको जाकर के चटपट मार देना है। बारदाना खुल गया क्या? कोई बात नहीं है बुआ जी, बुआ जी कोई बात नहीं है। बुआ जी आपको मालूम नहीं है कि इस पृथ्वी पे, इस धरा पे शेर पे सवा शेर हमेशा हो जाता है। नहीं, यहाँ केवल हमारा भाई, यही महाकालों का महाकाल। बहन पूतना, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा शत्रु चोरी से ब्रज प्रदेश में पहुंच गया है, उसे पता लगा करके मारना है। इस कार्य को कर सकती हो? अवश्य। कैसे करोगी बताओ? यदि मैं आपका आशीर्वाद पाऊं तो इस कार्य को ये पूतना करेगी। मैं साम दाम दंड भेद नीति के द्वारा उस बच्चे को समाप्त करूंगी। कैसे मारोगी बताओ तो सही। रूप मोहनी धारू, वशीकरण सबके उर डारू। भ्राताश्री, मेन बात पे आओ। आपको विदित होगा मैं वरदानी हूँ, वरदानी। वशीकरण मंत्र भली प्रकार से ज्ञात है। अच्छा, मैं अपना यह भयंकर रूप क्षण भर में सुंदर रूप बनाना जानती हूँ और ब्रज में जाऊंगी। एक दिन से लेकर 1 महीने तक के जितने भी जन्मे बच्चे हैं, उन सभी बच्चों को अपने स्तनों का पान कराऊंगी और अपने स्तनों से जहर लगाकर जाऊंगी। जब एक एक करके बच्चा जहर पिएगा तो उन बच्चों में आपका काल भी होगा, जहर पिएगा और पीते ही समाप्त हो जाएगा। बहन पूतना जी, मेरे शत्रु को तुम समाप्त करोगे। जी भ्राताश्री। तुम इस विशाल स्वरूप को, भयंकर स्वरूप को अदृश्य करके, दूरा करके सुंदर रूप बनाओगी। जी, सुंदर रूप से तुम ब्रजमंडल में प्रवेश करोगी
तुम्हें वशीकरण मंत्र सिद्ध है। सुंदर रूप से ब्रजमंडल में जाकर के सभी के ऊपर मोहनी मंत्र का प्रयोग करोगी, वशीकरण मंत्र का प्रयोग करोगी, सारे ब्रजवासियों को अपने बस में कर लोगी। 1 दिन से लेकर के 1 महीने तक के अंदर में जितने भी बच्चे जन्म लेकर के आएंगे सभी को तुम दूध पिलाओगी जी। उसी में हमारा शत्रु दूध पिएगा, जो दूध पिएगा वो जहर पिएगा, जहर पीते ही हमारा शत्रु मारा जाएगा। वाह बहुत सुंदर। किंतु बहन श्री महाराज, तुम्हारे श्री महाराज मेरा भी कुछ कहना है। हाँ कहो। 2 बात है। कहो। पहली बात तो कौआ का भी हंस नहीं बन सकता है, और दूसरी बात कि बुआ जी कह रही है कि 1 महीने से 1 दिन से लेके 1 महीने तक सबको दूध पिलाऊंगी। का दूध का टैंकर जमा है? बहन पूतना, एक शंका और भी है मेरे मन में। शंका? जैसे तुम्हें कहा गया है पूतना, पूतना किसे कहते हैं? जिसे पुत्र नहीं होता है, पूतना। जिसे पुत्र नहीं होता है उसके स्तनों में दूध कहां से आएगा? जिसके आगे ना है और जिसके पीछे। तुम्हारे स्तनों में जब तुम्हारे पुत्र ही कोई नहीं है तो तुम्हारे स्तन में दूध कहां से आएगा? दूध कहां से पिलाओगे तुम? यह भी मेरे हृदय में शंका है। पर तुम मायावी हो, माया के द्वारा अपने स्तनों में दूध के स्थान पर जहर का प्रयोग करके तुम ब्रजमंडल में जाओगे। वाह, पर हम तुम्हारा सुंदर रूप देखना चाहते हैं। अवश्य, मैं आपको अपना वह सुंदर रूप बनाऊंगी, दिखाऊंगी, जिस रूप को लेकर मैं ब्रज में प्रवेश करूंगी। चल मेरी माया, चल मेरी माया। अजी यहाँ पे कोई है क्या? अजी कितनी सुंदर आवाज आ रही है, मानो बगीचे से एकदम कोयल उतर के आ गई है। अजी कोई है जी? अजी है तो जी, 3.5 फुट का लट्ठा, बिजली का सा हट्टा कट्ठा, नौजवान पट्ठा। और ये देख लीजिए आपके साइड से खड़े हैं। आप कहाँ हैं जी? हम आपके आगे खड़ी हैं, देखिए। अरे रसगुल्ला, अभी तक आप कहाँ थी? इस राज में बहुत दिन हो गया मुझे रहते रहते महाराज के दरबार में, परंतु ऐसा सुंदर। आप कहाँ रहती हैं? आपका मकान नंबर क्या है? मथुरा में ही रहते हैं। आप मथुरा में रहती हैं? हाँ जी। तो हम आज तो नहीं जाने कि आपका मथुरा में रहती हैं। आप पहचान भी नहीं पाओगे, हमें महाराज से मिलना है। महाराज कहाँ हैं? महाराज, यहाँ 2 महाराज हैं। कौन कौन? फर्स्ट और सेकंड। अरे ये फर्स्ट सेकंड क्या होता है? जूनियर और सीनियर। सीनियर वाले कहाँ हैं? सीनियर वाले आपके सामने खड़े हैं, जूनियर अंदर है। आप सीनियर वाले हैं? हमें महाराज के पास जाना है। महाराज के पास जाना है तो सुनिए। हाँ। हमारे जो महाराज है ना, हाँ। वो भगत है। अच्छा। वो स्त्रियों से नहीं मिलते हैं। अच्छा। स्त्रियों से मिलना जुलना काम हमारा है। अच्छा। हम मिलते जुलते हैं स्त्रियों से।
आप हमसे मिलिए, आप अपना आईडी कार्ड दिखाइए, वोटर लिस्ट दिखाइए, आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम विश्व सुंदरी। ओह वाह 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 वाह। उस ब्रह्मा ने आपका नाम विश्व सुंदरी, जी। तो मेरा भी नाम कुछ कुछ आपसे मिल रहा है। अच्छा, आपका क्या नाम है? आपका नाम है विश्व सुंदरी, हाँ। और मेरा नाम है विश्व सुंदरा। अरे वाह, तो मेरा दूसरा भी नाम है। दूसरा नाम है? हाँ, वो है अनारकली। आहा, अरे वाह 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 वाह। और मेरा भी नाम क्या है? क्या है? मिस्टर बजरंग। अच्छा एक बात बताइए जी, कि इन सबके सामने कह दूं? क्यों? कह दीजिए, ऐसी क्या बात है? मेरा मन जो है ना, अच्छा, मेरा मन आपका मन आपसे मुझसे कुछ 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 क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? कहो तो। और आप कहे तो मैं कह डालूं? कितनी बार कहें? कहो। आपकी पहले तो वहीं खड़े होके बात करो। क्या हो गई? आपकी वो हो गई? क्या हो गई? अरे शादी? शादी अभी नहीं हुई। ओ बन गई बात। काका, अभी मेरी भी नहीं हुई। क्या नहीं हुई? शादी? शादी आपकी भी नहीं हुई, अब मेरी भी नहीं हुई, तो सोच रहे हैं कि हम दोनों कुछ कुछ कर ले। क्या कुछ कुछ कर लें? वही क्या वही? शादी? शादी? शादी मत करो। अरे शादी में तो है आबादी, शादी में बर्बादी। अरे छोटे छोटे बच्चे की तो है बर्बादी। अच्छा, शादी तो हम कर लेंगे, एक शर्त है। क्या शर्त? आप अपनी आंखें बंद कीजिए, मैं वरमाला लेके आती हूँ। ये लीजिए। चल मेरी माया। अरे बाप रे बाप, मुझसे विवाह करेगा मूर्ख। अजी सुनिए, नहीं कर रहे शादी? शादी से तो हो जाएगी बर्बादी। कहा था पहले ही, आपने मानी नहीं। महाराज का है, महाराज से मिलना है। महाराज से? हाँ चलिए चलिए चलिए। चलिए। महाराज दरवाजे पे हाँ और एक सुंदर परी आई है। परी आई है।